हाँ बेटा, देखो अपना कल अपनी बात चल रही थी, कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं ना एक बार, उसके बाद में एंट्रोपी स्टार्ट करते हैं अपन, मतलब है थर्मोकेमिस्ट्री। हाँ, लेकिन पहले कुछ पीवाईक्यूज हैं उसकी बात कर लेते हैं अपन। कल मैं लास्ट में शायद ये क्वेश्चन चल रहा था अपना, है ना? हाँ बिल्कुल, तो इसका तो अपन लोगों ने कल निकाला था बिल्कुल, क्योंकि लिखा है बाकायदा वैक्यूम, लिखा हुआ ना ये रहा, तो वर्क 0 हो गया। एब्जॉर्ब हीट भी पूछी थी, हीट भी क्या होगी? जीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, आइसोथर्मली। आ जाओ बेटा, क्या लिखा हुआ है? आइसोथर्मली। आइसोथर्मली होने का मतलब तुम समझ गए होंगे। हाँ, मतलब आइसोथर्मली का मतलब है बिल्कुल डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 0 होगा। और जो डेल्टा टी 0 होगा तो डेल्टा यू भी क्या होगा? 0। तो कल बताया था मैंने आप लोगों को ये, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्यू क्या हो जाएगा यहां पर है 0, और डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? तो बताने की जरूरत नहीं है, सारी बातें तुम्हारी हो चुकी थी। अगला इसका नेक्स्ट एक पॉइंट और है, अगला देखो 2 पॉइंट और इसके, ये ले लूं मैं, अगर कंडीशन बनाओ इसकी। क्या कह रहा है ये? क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन वही है, आपको कह रहा है सेम एक्सपांसन, जैसा वहां वही एक्सपांसन है। फिर बोल रहा है बट दिस टाइम अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ये देखो ये लिखा बाकायदा कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, और वो दे दिया आपको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब पी एक्सटर्नल की वैल्यू दे दी 1 atm। तो तुम्हें क्या पूछा है? वर्क पूछा है, तो क्या आएगा? W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो W इज इक्वल टू, एक तो है ही माइनस आएगा, और डेल्टा वी में सीधा ही कर देता हूं यहां, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कितना हुआ था? अरे क्वेश्चन वही, एक्सपांसन देखो कितना हुआ, 2 से 10 हुआ होगा, 2 से 10 है ना, तो 10 माइनस 2 यही हुआ होगा। तो कितना हुआ? W इज इक्वल टू 8, माइनस का 8 लीटर एटमोस्फियर है, कितना है? और ये अगर मैं जूल में, क्योंकि लीटर एटमोस्फियर नहीं पूछे, अगला आंसर जूल में दे दे हमें, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट W इज इक्वल टू माइनस 808 जूल के लगभग। 101 कर लेना भाई। हाँ समझ गए? चलो जी, चलो आगे लिख लो फटाक से, उसी वही क्वेश्चन है, उसी के नीचे डाल लेना। कंसिडर्ड सेम एक्सपांशन बट दिस टाइम अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये डाल लो है ना, और उसके नीचे ये लिख लो भैया। हाँ हिंदी लिखिए यार, हिंदी क्या लिखी हुई है कि यदि इसी प्रसरण में स्थिर बाह्य दाब 1 एटमॉस्फेरिक हो तो क्या होगा, है ना? हाँ, क्या होगा? वही होगा, है ना? क्या भाई? मिस्टर जय, तू तैयार है ना? अभी क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना? कल वाले बालक सभी तैयार है ना, जो कल जवाब नहीं दे पाए थे? आज दोबारा पूछूंगा, मुझे याद है 4-5 बच्चे, मुझे पता, शकल याद है मुझे उनकी, तो मैं भी पूछूंगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अरे ये तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला लिखो और वैल्यू पुटअप करो, आंसर आ गया। और इसमें कौन सा कोई नया तरीका थोड़ी अपनाया अपन ने, पुराना वही तरीका अपनाया जो, ये तो एनसीईआरटी का इसलिए मैंने करवाया है, नहीं तो मैं नहीं करवाता। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डेटा भी चेंज नहीं है, D2 है बिल्कुल एज इट इज, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बाकायदा, है ना? हाँ,
पढ़ना एनसीईआरटी को तो पता चलेगा, पता तभी चलेगा जब पढ़ोगे, बिना पढ़े पता नहीं चलेगा। फिर देखो वही क्वेश्चन है, चेंज नहीं है। ये कह रहा है कंसीडर दिस एक्सपांशन गिवन इन प्रॉब्लम 6.2, मतलब वो उस प्रॉब्लम का नाम है 6.2, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसी के लिए बोल रहा है कि फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंडक्टेड रिवर्सिबली, मतलब रिवर्सिबली नाम दे दिया भैया, मतलब 6.2 उदाहरण जो दिया गया उसमें प्रसरण कैसा उत्क्रमणीय है, तो वर्क पूछा है। हाँ, तो कहां दिक्कत आ रही है, उत्क्रमणीय का फॉर्मूला लगा दो। आपको तो पता है W इज इक्वल टू रिवर्सिबल कितना होता है, माइनस में 2.303 NRT होता होगा लॉग V फाइनल बाई V इनिशियल, बस वैल्यू तो लिखनी है, तो बराबर माइनस की 2.303 इंटू एन कितना है 1 मोल, ये रहा, इंटू अब देखो फिर वही बात आर, बोले सर आर कौन सा लिखें, आर वही लिखना है जो तुम्हें वॉल्यूम लिखोगे, जिसे तुम्हें तकलीफ नहीं आए। मैं फिर बोल रहा हूं, आता सबको है लेकिन यूनिट नहीं आती, प्रॉब्लम ये आती इसलिए तुम गलत कर देते हो क्वेश्चन को। लीटर में तुम्हारा वॉल्यूम दिया हुआ, तो यहां किस में लिखोगे आप, आर को लीटर एटमॉस्फेयर वाला ही लिखोगे, क्योंकि यूनिट को चेंज करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी वहां, इसलिए 1/12 लिखोगे। याद आया होगा, बोले सर ये कहां से ले आए, ये मैंने लिखाया था स्टेटोमीटर में बाकायदा कि बेटा 0.082 उसको 1/12 भी बोलते हैं लीटर एटमॉस्फेयर वाला, और टी तुम्हें लिखा हुआ कितना है जी, है क्या कहीं लिखा हुआ, पहले वाले में होगा तो कहीं 25 का मतलब 298 केल्विन, कितना होगा 298 केल्विन। अब ये और लोग तुम्हारा दिया हुआ है इसमें कितना 10/2, V फाइनल 10 था और 2 इनिशियल था, क्वेश्चन लिखा हुआ देखो आप बाकायदा, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा माइनस 2.303 इंटू 1/12 इंटू 298 इंटू log 5 की वैल्यू 0.69, log 5 की इतनी तो होती है, अरे 10/2 का मतलब 5 हो गया ना। हाँ, तो इसको आप सोल्व करोगे तो अभी अपन कर लेते हैं। बोले सर कहां से करेंगे सोल्व अभी करते हैं अपन, कहां गया अपना, ये रहा, और भाई साहब तू बाहर आ जा और तू अंदर चला जा वापस, और इधर आ जा भाई, कितना आ रहा है ये, सीधा सबको एक साथ कर देता हूं, मेरे 2.303 को मल्टीप्लाई करो 2.303 है ना, इंटू नहीं 298 298 बराबर कर लो कितना आ गया ये, फिर इंटू कर दो कितना है 0.69 ही है ना, 0.69 फिर इज इक्वल टू कर दो, ये आ गया डिवाइड बाई कर दो 12, ये लो डिवाइड बाई 12 और बराबर कर दो 39.46 आ गया, माइनस में 39.46 ही है ना, 46 ही है। ये लीटर एटमॉस्फेयर आया बेटा, क्या आया है W रिवर्सिबल इतना, और अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करूं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3946 आ जाएगा जूल, माइनस में 4000 किलो वो आएगा, ये मान के चलो आप, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा फिर कि 101 से कर रखा है 100 से कर रखा है ना, ऑप्शन देखना वहां, अगर 101 वाला भी ऑप्शन मिल रहा है तो आपको तो वही यूज करना है, और वो नहीं दिख रहा दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आता पुड़िया तक, तब आप 100 से कर देना, है ना। हाँ चलिए जी, है जी, अच्छा ये हटा दें, ये लो बेटा हटा देते हैं, ये लो बेटा, बड़े अफन जुकाम आओगे बेटा, इसलिए अड़ी सही हो, नहीं बस दोबारा निकालना पड़ी अपन है। हैं मेरी, अरे मेरी खिटे मेरे मेत मतंगात है, मेत मैंने खिटा बेटा, आ तो सही तू पहली लड़की जी की बात बोल रही है कि तारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, अच्छा इन्हें देखकर बोल रही है
अरे इतना फिर अपन करेंगे, इससे बढ़िया कैलकुलेशन है ना, हमने कैलकुलेटर दिया हुआ है, फटाफट लो ना यूज उसका। लेकिन तुम्हें तो वहां कैलकुलेटर थोड़ी मिलेगा। हाँ तो तुम तो करना प्रैक्टिस। चलो बड़े अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आराम से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं अब एग्जाम में आए हुए। जेई में नहीं आएंगे लगातार। ये तो अभी एनसीईआरटी का था, इसलिए मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाया है, इसलिए तुम आराम से समझना। कंसेप्चुअली क्वेश्चन है जेई मेन वाले, एक क्वेश्चन में 3 टाइप के कॉन्सेप्ट घुसे हैं, बड़ा आनंद आएगा करने में। नीट में तो क्या है, सिर्फ एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट देता है आंसर, ये लो जी। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर होना चाहिए, फिर क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे चाहे किसी का हो। चलो ये तो एनसीईआरटी का, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों लाइन आ गई। अब मुझे तकलीफ करनी पड़ेगी, मुझे इंग्लिश में आएगा हिंदी में लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो क्वेश्चन है। चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ये आ गया पहला क्वेश्चन। तो ये आपका एपीएमटी 2003 का क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन है। ये लिखा फॉर द रिएक्शन है, ये रिएक्शन दी C3H8 5O2। तो देखो यहाँ पे गैस गैस गैस, लिक्विड है, लिक्विड को अपन यूज करेंगे नहीं। क्या पूछा है इसमें, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये पूछा है डेल्टा एस माइनस डेल्टा ई, मतलब डिफरेंस पूछा है दोनों का। डेल्टा ई समझते हैं ना, इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू। हाँ तो मैं इसको, ये अपना इक्वेशन ये था बेटा, याद करो कोई भी रिएक्शन होती है उसके लिए मैंने बताया था डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस था और आर टी था, ऐसा था इक्वेशन। किसी भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रही है, याद करो मैं लिखाया था केमिकल रिएक्शन अकर, ऐसा लिखा था मैंने। जब अभिक्रिया हो रही हो तो अभिक्रिया ही तो हो रही है, और क्या हो रहा है ना। हाँ इसलिए तो अपने कुछ नहीं करना, डेल्टा एन जी फाइंड आउट करना है। मैं इसको तो यूं भी तो लिख सकता हूं, इसको इधर ले जाऊं, माइनस का होगा ये, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बराबर क्या आएगा, डेल्टा एन जी आर टी आएगा। बस वैल्यू ही तो लिखनी है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या होता है पता ही है तुम्हें, मोल किसके, प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के, दोनों का डिफरेंस देखना है। देखो प्रोडक्ट के तो कितने 3, बोले सर ये भी तो है, ये लिक्विड है, ये काम रहेंगे सिर्फ गैस के लेने। उधर गिनो 5 और 1 6, तो माइनस के कितने बच गए 3। तो ये लो जी माइनस का 3 आ गया, आर टी है ही, ये आंसर आ गया। देख लो कोई आंसर है क्या, -3 आर टी है क्या जी, ये रहा, मोटे मोटे शब्दों में दिख रहा है लिखा हुआ। इसकी हिंदी मत पूछना, रिएक्शन है इसका ये डिफरेंस पूछा, बस यही हिंदी है। क्यों भाई, समझ में आ रहा है, ठीक चल रहा है ना, क्वेश्चन हो रहे हैं तरह से हैं, क्यों। अरे यार तू पहली लड़की दिख रही है ऐसा बोलने वाली भाई, और भी कोई है जिसके क्वेश्चन नहीं हो रहे। इस क्लास में ऐसे कितने बच्चे हाथ खड़े ना जिसके मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं हो रहे, ईमानदारी से मुझे पता चले ना, कम से कम ईमानदारी से हाथ खड़े ना। मैं बुरा नहीं मानूंगा कि भाई क्यों नहीं हो रहे, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि ऐसे कितने बच्चे हैं हाथ खड़े ना जिसके मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। एक भी नहीं है, मतलब सब क्यों हो रहे हैं, हैं? कम हो रहे हैं क्यों, कोई रीजन, जबकि मैं तो है प्रैक्टिस करोगे आप लोग, तो यार प्रैक्टिस करें तो फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, 70-80% तो होना चाहिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा पूरे क्वेश्चन सोल्व होंगे, ये तो मैं भी नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर किसी बालक से 80% क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, 80% का मतलब 10 क्वेश्चन करे 8 नहीं हो रहे हैं यदि, तो इसका मतलब है तुम्हें चैप्टर समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आने का कारण है कि प्रैक्टिस नहीं हो रही, क्योंकि चैप्टर तो समझ में तो मैं तो करवा रहा हूं भाई, मैं न्यूमेरिकल कम करवा रहा हूँ, मुझे ये बताइए आप पहले। मैं तो पीवाईक्यूज आपको फुल करवा रहा हूं, जितने मैं खुद मेन के क्वेश्चन लाता हूं ढौड़ा के, यार मैं तो खूब करवा रहा हूं। अब तुम अगर तुम्हारे से नहीं हो रहा है तो वो तो बेटा खुद की कमी है, उसको सुधारो फिर। मैं नहीं, मेरी जगह कोई और पढ़ाएगा ना, तब भी प्रैक्टिस तुम्हें ही करनी पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद को ही करनी पड़ेगी।
और मैंने शुरू में क्या बोला था कि थर्मो के क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब प्रैक्टिस करोगे, इसकी लैंग्वेज समझ में आएगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, थर्मो सबसे सिंपल चैप्टर है इसका, फिजिकल केमिस्ट्री का। कब? जब लैंग्वेज समझ में आ गई तब। और यदि लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो थर्मो सबसे हार्ड टॉपिक होता फिजिकल का, ये याद रखना। प्रैक्टिस करो यार, और नहीं आई तो फिर पूछो मेरे से भाई, अगर नहीं आई तो पूछो, आप मना कौन कर रहा है? जैसे अभी ये पूछ रही थी मेरे से, एक ये थी और भी एक थी, ये थी, कम से कम आधे घंटा पूछा था मेरे से। नहीं आते तो पूछो, मना कौन करता भाई? जैसे वो बालक है मेरे से पूछता है, कहां गया वो एक बालक जो मेरे से पूछता रहता ना कई बार, दिख नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, और भी कई पूछते हैं। तो मैं कह रहा हूं देखो, जो पूछ रहे मेरे से मैंने उनकी सीट देखी है, जो जो बालक मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं डेली, उनकी मैंने सीट देखी है जो तुम्हें डीपीपी मिली है। और जो मॉड्यूल है उसमें से जैसे अगर 20 क्वेश्चन है तो मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है उनके, बाकी क्वेश्चन हो रहे हैं। जो मेरे से पूछ रहे हैं उनकी बात आ रहा हूं मैं। हाँ सर, टेस्ट का टाइम रिकॉर्डिंग बोल। हाँ हाँ बेटा, टेस्ट का टाइम 10 बजे से, I-30 वाली बिल्डिंग कितनी बजे से है? 10 बजे से। जो I-30 की बिल्डिंग है हमारी, उसके अंदर होगा आपका टेस्ट। ठीक है, संडे को है ना, संडे को 10 बजे से, 10 बजे से I-30 वाली बिल्डिंग। ठीक है, ओके। हाँ मैं फिर बोल रहा हूं, देखो ये चिंता का विषय है। अगर तुम्हारे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो चिंता तुम्हें तो नहीं होगी, लेकिन मुझे जरूर चिंता हो रही है, क्योंकि यार मैं तो मेहनत कर रहा हूं और फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ी सी मुझे चिंता सताती है इस चीज के लिए। तो आप भी प्लीज रिक्वेस्ट है, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये मैं आपको वापस कह रहा हूं, अगर तुम लोगों ने दोबारा से क्लास ले ली, हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आई होगी, दोबारा देखो, या लिखवा तो रही हूं, मोबाइल भी होगा तुम्हारे पास में, रिकॉर्डिंग देखो दोबारा। जो आ रहे हैं वो लेक्चर तुम्हें मिल रहे हैं बाकायदा, जिनके पास मोबाइल है। तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारी कोई फ्रेंड है, तुम्हारा कोई फ्रेंड है, समझ गए, गर्ल्स के पास में होगा ही मोबाइल, आपस में एक के पास नहीं दूसरी के पास होगा, उनसे हेल्प मांगिए। बॉयज में भी अगर किसी के पास नहीं तो दूसरे बॉयज से हेल्प मांगिए। दोबारा देखो, देखो थर्मो एक बार में समझ में नहीं आएगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ गए। और मेरे से जो क्वेश्चन पूछ रहे बालक वाले गए, लगभग ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 10-12 लड़के और लड़कियां आई हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। उनकी मैंने सीट भी देखी है और बाकायदा मैंने उनकी डीपीपी भी देखी है, निशान लगा रखे। मैंने कहा ना कि अगर 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें 2 या 3 में दिक्कत जरूर आई उनको, लेकिन ज्यादा नहीं आई। अब 20 में से 2 का मतलब समझ गए 90% क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं उनसे। तो मैं तो ये खुद ही बोल रहा हूं कि अगर तुमसे 70-80% हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इनसे कम हो रहे हैं तो प्रैक्टिस की कमी है, मेरी कमी नहीं है भैया। मैं मेरी कमी क्यों बताऊंगा भाई? ये बताओ मेरी कमी क्यों बताऊंगा मैं? मेरी कमी तब हो जब मैं मेहनत नहीं करवा रहा, मैं तुम्हें सिर्फ थ्योरी करवा रहा हूं, तुम्हें क्वेश्चन करवा नहीं रहा, तब तो मेरी कमी भी हो। अब मेरी कमी तो कहीं लगी नहीं रही है, क्या क्वेश्चन नहीं करवा रहा? ईमानदारी से बताना, थ्योरी अच्छी नहीं पढ़ा रहा फिर फिर क्यों नहीं हो रहे? तो मैं यही तो पूछ रहा हूं भाई, है इसका रीजन एक ही है बेटा, इसमें मजाक नहीं है, रियलिटी यही है कि प्रैक्टिस नहीं हो रही है। और थर्मो में जब तक प्रैक्टिस, फिजिकल में जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी क्वेश्चन नहीं होंगे भाई, ये रियलिटी है बेटा। फिजिकल का तो मतलब ही प्रैक्टिस है, रब भरो बस, इसमें तो पेज भरने लगातार, समझ गए? करो यार। जैसे सुबह पुष्पा ने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, इसकी मैंने पूरी डीपीवी के अंदर जितना पढ़ा दिया, उसमें शायद मेरे से 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इससे नहीं हुए थे। यार ये भी तो आपके जैसी, ये कोई ये ऐसा थोड़ी अलग से कुछ कर रही है, ये पढ़ाई तो वही कर रही है, हैं? वो बालक मेरे से क्वेश्चन पूछता, क्या नाम मेरा तेरा? तेरे से बोल रहा हूं, हाँ है कानाराम, बिल्कुल उससे लगभग सारे क्वेश्चन हो रहे हैं डेली शाम की टाइम में। देखो रुकना तुम्हें पड़ेगा। अब जैसे मैं शाम को मेरी 3 क्लास होती है, इसको पता है, शाम को तीनों क्लास 2 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। उसके बाद भी जैसे वो तुरंत मैं जाता हूं उधर बैठता हूं 1 मिनट के लिए, उतने में वो आ जाता है।
तो पूछ लो उसको। मैंने कभी ये नहीं कहा कि बेटा कल पूछ लेना, परसों पूछ लेना। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा। इतने तो होते हैं, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बता देता हूं। अब देखो तुम्हें खुद को पूछना तो पड़ेगा, मैं तो बुलाऊंगा नहीं कि बेटा आजा, मुझे क्या पता तुम्हें आ रहा कि नहीं आ रहा है। इसलिए प्रैक्टिस करो यार, सीधी सी बात है। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन हो रहे हैं ना, तो ऐसे ही तो क्वेश्चन है। सीट में कौन से कोई अलग थोड़ी दे रखे हैं। ये सीट का क्वेश्चन बताओ, ये बताऊं मैं आपको। ये क्वेश्चन सीट में दिया हुआ है, मुझे पता है। मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा सब सीट में मिलेंगे तुम्हें। हो सकता है तुम्हारी सीट कुछ मैन के क्वेश्चन नहीं है, मैन वाले मैं करवा रहा हूं, इसमें नीट के लगभग क्वेश्चन बढ़े। करो यार, चलो कोई नहीं, होंगे जरूर, तुम मेहनत करो, लेकिन तब होंगे, ऐसे नहीं होंगे बेटा। देखो ये क्वेश्चन ताजा क्वेश्चन है जेईई मेन का, 2021 का, लिखा हुआ नहीं इसमें। जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जेईई मेन का, ताजा। तुम्हें लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। हाँ, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। क्या कह रहा है सुनो, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, उसका फाइनल टेम्परेचर तुम्हें फाइंड आउट करना है। क्या कह रहा है ये, दैट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबल। देखो गजब का नाम आ रहा है, रिवर्सिबल, एक्सपेंडेड हो रहा है, मतलब उत्क्रमणीय प्रसरण हो रहा है। और उस उत्क्रमणीय प्रसरण में कौन सा प्रसरण है, एडियाबेटिक प्रसरण कह रहा है ये, मतलब रुदोष में उत्क्रमणीय प्रसरण। तो हमें तो पता है प्रसरण का मतलब आयतन बढ़ना, तो देखो आयतन बढ़ावा मिलेगा, तुम उधर देख लो कितना बढ़ रहा है, 2 से 16 लीटर हो रहा है, और वो भी कितने में, 300 केल्विन पे। मतलब 300 केल्विन पर कोई मोनोएटॉमिक गैस है, उसका रुदोष में उत्क्रमणीय प्रसरण हो रहा है, उस टाइम उसका आयतन कितना हो गया, 2 से 16 लीटर। तो तुम्हें फाइनल टेम्परेचर पूछा हुआ, अंतिम ताप क्या होगा ये पूछा है ना। इजी क्वेश्चन, वर्ड समझो, लेकिन तुम्हें पहले तो पता होगा जिसमें क्या लगेगा। फाइनल टेम्परेचर पूछा और वॉल्यूम दिया हुआ, एडियाबेटिक है, रिवर्सिबल है। तुम्हारे माइंड में तुरंत आना चाहिए, मैंने कल ही लिखाया था कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक जब हो वर्क, उस टाइम में वर्क तो मैंने बोला था फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट आता है, याद आया होगा। और वह रिवर्सिबल का टेम्परेचर और वॉल्यूम का कोई मैंने एक रिलेशन लिखाया था, कौन सा, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का, और वहां लिखाया था टीवी, उसकी पावर लिखाई थी गामा-1। ऐसा मैंने रिलेशन लिखाया तुम्हें कल। तुम्हें जो वैल्यू दी है वो रिलेशन लिखना है। ऐसे तो मैंने रिवर्सिबल के 3 फॉर्मूले लिखाए थे। रिवर्सिबल एडियाबेटिक जब टेम्परेचर देखते हैं उसमें 3 फॉर्मूले लिखाए थे मैंने। एक तो पीवी का रिलेशन था जिसकी पावर गामा थी, एक मैंने पी और टी का लिखाया था, 1 माइनस गामा और गामा, याद आया होगा। वहां भी तो टेम्परेचर था, लेकिन वहां प्रेशर था साथ में। हमें वॉल्यूम दिया है तो हम वॉल्यूम वाला लिखेंगे टेम्परेचर के साथ। भाई यहां क्या दिया तुम्हें, वॉल्यूम लिखा मोटे मोटे शब्दों में, तो मैंने वही लिखा है, और टेम्परेचर दिया ही ये रहा, और फाइनल पूछा है, तो फिर यही रिलेशन लिखेंगे। ये थोड़ा लिखेंगे हम, क्योंकि पी वी का भी होता है, लेकिन पी तो दिया ही नहीं है। पी और टी का भी होता है, लेकिन पी नहीं है, तो हमें जो दिया वो लिखना है। वो किससे लिखेंगे, हमें ये लिखा मोटे मोटे शब्दों में, रिवर्सिबल का लिखना है, न कि इरिवर्सिबल का। समझ गए, बस तो हो गया क्वेश्चन। बात समझ में आई क्या, लिखिए क्वेश्चन 2021 से क्वेश्चन जेईई मेन का ताजा। लिखो, हिंदी लिखो पहले। मोनोएटॉमिक आदर्श गैस का, मोनोएटॉमिक आदर्श गैस, मोनोएटॉमिक आदर्श गैस का रुदोष में उत्क्रमणीय प्रसरण होने पर, रुदोष में उत्क्रमणीय प्रसरण होने पर 300 केल्विन पर 300 केल्विन पर उसका आयतन 2 लीटर से 16 लीटर हो जाता है। आयतन कितना हो जाएगा, 2 लीटर से 16 लीटर। क्या बोल रहे हैं, एडियाबेटिक रिवर्सिबल वर्क बोल रहा है भैया, ध्यान रखना। हाँ, हो जाता है। तो अंतिम ताप क्या होगा, क्या पूछा है, अंतिम ताप आराम से निकालिए। पहला काम बाद में करेंगे, बाकी चीज पहले रिलेशन फाइंड आउट करो। आपको बता, देखो कुछ नहीं करना, ये कोस्टेंट हमें पता है, यही तो लिखाया था मैंने। कोस्टेंट को वैसे लिखेंगे जैसे हम लिखते आ रहे हैं,
याद करो, मैंने पीवी बराबर क्वेश्चन लिखा था, P1 V1 बराबर P2 V2 लिखा था, वैसे ही यहां कर लो। T1 V1 गामा माइनस 1 आएगा ही, बराबर T2 V2 गामा माइनस 1 आएगा ही। बताओ इसमें कहां दिक्कत आई? कुछ नहीं आई। अब वही सेम क्या करोगे, T1 बाई T2 करोगे, T1 बाई T2, तो V2 बाई V1 होगा, क्योंकि इनवर्सली तो है, इसलिए क्या आएगा, V2 बाई V1, और इसकी पावर कितनी रखी है, गामा माइनस 1। यही तो है, बस केवल हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप करनी है, लेकिन बाद में करनी है, पहले गामा माइनस 1 की वैल्यू पुटअप कीजिए। इधर करता हूं गामा माइनस 1, और वो भी मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का गामा कितना होता है, 5/3 होता है, -1 करना है, समझ गए? तो कितना आएगा, 2/3 आएगा, जहां तक मुझे पता है। गामा माइनस वैल्यू की कितनी आएगी, वैल्यू 2/3। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां जो लिखा है वही बात करूंगा। देखो T1 बाई T2 बराबर V2 कितना दिया हुआ है, 16/2 पावर 2/3। ये गामा की वैल्यू 5/3 है। फिर भी सुन लो दोबारा, कई बच्चे से बैठे ये क्या हो गया, ऐसे सोच रहे हैं, यूं देख रहे हो कि हुआ क्या। बेटा वही हुआ जो मैंने पहले टेबल लिखवाई थी। मोनो एटॉमिक गैस के लिए मैंने बोला था कि CV और CP, याद आया होगा, CV निकालते FR/2 और F3 जो 56 लिखाया था, तो 3R/2 CV था, तो CP कितना होगा, 5R/2। दोनों का रेशियो CP/CV गामा होता है, और वहां आया था 5/3, तो गामा की वैल्यू 5/3 आएगी, -1 लिखा हुआ है, इसलिए कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 आएगा, कर लेना आराम से, इसलिए किया मैंने। अब तो आ गया समझ में, कि सर ये 2/3 क्यों लिखा है, ये यहां से लिखा है। बोले सर ये 5/3 कहां से ले आए, ये पहले टेबल लिखा रखी है, उसको पढ़ो, बाद में आ जाएगा। आगे इसको सोल्व करेंगे तो देखो T1 बाई T2 इज इक्वल टू 8/1, और इसकी भी पावर 2/3, तो वही T1 बाई T2 बराबर 8/1 को मैं क्या लिख सकता हूं, एक तो 1 है, लेकिन इसको 2 की पावर 3 है, इंटू इसकी पावर भी 2/3 है, डिवाइड बाई 1 की पावर तो कुछ ही कर दो, वही 1 ही आना है। इसलिए तुम्हें नजर आ रहा होगा या क्या, कि यहां से 3 से 3 कैंसिल, अब 2 की पावर 2 बच रही है, और 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया। इसका मतलब मैं यहां कर दूं T1 बाई T2 बराबर 4/1। अब सुनो, तुम्हें T1 दिया हुआ क्वेश्चन में 300, कितना दिया हुआ है, 300, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में दिया हुआ ये रहा, तो 300/T2 बराबर 4/1, तो T2 पूछा है, T2 कितना आएगा, 300/4, मतलब 150 का आधा, मतलब 75 केल्विन, यही आंसर था उसमें, समझ गए? हाँ, ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, बस तुम्हें केवल लैंग्वेज पकड़नी है और कुछ भी नहीं है भैया। ऐसे टेम्परेचर पूछते तुमसे, मैंने बोला था ना कि टेम्परेचर पूछेगा, वही है ये क्वेश्चन। मैं करवाता हूं तब तो हो जाता है ना, मजे मजे से होता है, और जब खुद करने बैठते तब नहीं होता है। ऐसा होता है क्या? उसका रीजन वही है बेटा, प्रैक्टिस। रियल बता रहा हूं ईमानदारी के साथ, प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नहीं बार बार कीजिए, फिजिकल में प्रैक्टिस ही मांगती है। और बेटा मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि 4 से 5 क्वेश्चन मान लेना इस बार नीट में, इसलिए कह रहा हूं इसको छोड़ मत देना। कोई भी स्टूडेंट अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा दोबारा पढ़ लेना, फिर भी तुम्हें किसी टॉपिक विशेष में दिक्कत आ रही है मुझसे दोबारा समझ लेना, मैं बता दूंगा। समझ गए? तुम्हारे पास तो साधन है, हमारे पास तो ये रिकॉर्डेड सिस्टम है पूरा, इसलिए तुम्हें दिक्कत नहीं, मोबाइल में आराम से बगैर दोबारा समझ सकते हो। फिर भी वहां भी नहीं आ रहा तो मेरे से पूछ लेना कि सर दोबारा बताइए, बता दूंगा। लेकिन छोड़ मत देना कोई स्टूडेंट इसको। 4 से 5 क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल होता है भाई। 4 क्वेश्चन आने का मतलब समझ गए होंगे, बहुत बड़ी बात है। 20 नंबर, हाँ चलो अगला क्वेश्चन फिर आ रहा है जेईई मेन 2020 का। चलो छाप लिया भाई सबने?
सिंपल क्वेश्चन है। तुम्हें क्या कह रहा है, 5 मोल ऑफ O2 गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड डेल्टा यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, लेकिन क्या कह रहा है कि O2 गैस है, उसके 5 मोल उसको गर्म किया गया, और वो भी किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, लिखा बाकायदा किस पे किया गया है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। क्या कह रहा है, फ्रॉम कितने पे किया गया, 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो तुम्हें क्या पूछा, डेल्टा यू पूछा है। समझ गए होंगे, करो एक बार खुद देगा। हिंदी लिखो इसकी फटाफट पहले। 5 मोल O2 के, 5 मोल O2 गैस को नियत आयतन पर 5 मोल O2 गैस को नियत आयतन पर 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए, तो डेल्टा यू क्या होगा, तो डेल्टा यू क्या होगा। पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए, देखो तुम्हें इसमें ज्यादा उलझना नहीं है, सुनो आराम से बताऊं। तुम्हें यहां दिया गया कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसको गर्म करें O2 गैस को, अगला कह रहा हम थोड़ी कह रहे हैं। और जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे गर्म करेंगे इतने टेम्परेचर के ऊपर, तो आराम से हम इसमें क्या देंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसका मतलब आपकी हीट कितनी होगी, क्यूवी। अरे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कितनी होती है भाई, क्यूवी तो होती है, सबको पता है। और मैंने बताया था कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होती है क्यूवी, वो किसके बराबर होती है, याद होगा आपको, CVm एन डेल्टा टी के बराबर होती है, याद आया होगा। और इस क्यूवी को कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है, इसका मतलब है डेल्टा वी जीरो, उसको अपन क्या बोलते हैं, वो किसके बराबर, डेल्टा यू के बराबर होती है, नहीं होती, होती है। इसलिए क्यूवी किसके बराबर होगा, डेल्टा यू के बराबर। मैं क्या लिख सकता हूं, CVm एन डेल्टा टी, बस वैल्यू पुटअप करनी है, कुछ नहीं करना। तुम्हें क्या दिख रहा, CV, तुम्हें वैल्यू लेकिन देखो CP की दी हुई है। अब देखो यहां फिर वही बात मैंने बोला था ना, जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग करना। ये R वो है भाई, R है ना, हाँ छोटा R नहीं है, बड़ा R है, लिखने में गलती कर दी इसने। याद रखना जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग करना है, हम हमारी मर्जी से नहीं चलेंगे। अब सुनो, वहां जो क्वेश्चन में देखो गिवन CP दिया हुआ तुम्हें कितना, 7, वैल्यू दोनों की देखो कैलोरी पर मोल केल्विन, यहां भी कैलोरी पर मोल केल्विन, आर की दोनों की, मतलब क्योंकि हमें तो पता है दोनों एक ही चीज है। अरे भैया आर भी तो वही है, याद करो आर की जो यूनिट थी वही CPCB की यूनिट थी, मैंने बोला भी था। हाँ तो तुम्हें सेम डिजिट में वैल्यू दी हुई है, इसलिए CP की 7 है, आर की वैल्यू 2 दी हुई है क्वेश्चन में। किसमें, ये कैलोरी में, हमें तो पता है कैलोरी में होता है। तो भैया आपका इक्वेशन था CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो CV इज इक्वल टू क्या होगा, CP माइनस R, तो CV इज इक्वल टू क्या होगा, 7 माइनस 2, तो CV इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन में जो दिया उसके अकॉर्डिंग चलना, मैं फिर बोल रहा हूं, मनमर्जी नहीं चलेगी कि आप मनमर्जी कर लो, इसलिए डेटा दिया गया है, समझ गए। तो बस वैल्यू लिखनी और क्या करना है, क्या करोगे, डेल्टा यू बराबर, इसके तो 5 हो गया, और इनटू ये कितना है 5 मोल, इनटू डेल्टा टी देखो कितना है 10 20 10। बोले सर इसको चेंज कर दो केल्विन में, तो वही बात आएगी, 10 का ही आएगा डिफरेंस, चेंज करेंगे तब भी, समझ गए। तो क्या है आपके पास, डेल्टा यू 250, किस में आ रहा है, अगर तुम्हें कोई पूछे बेटा कैलोरी में आ रहा है, किस में आ रहा है, कैलोरी, क्योंकि वैल्यू कैलोरी की दी हुई है। समझ में आई क्या मेरी बात, प्रॉब्लम किसी को, आपने क्या कर दिया था, अजहर कैसे कर दिया भाई, है बताइए, 250 भाई अजहर कैसे कर दिया भाई, नहीं डिवाइड भाई, अच्छा यूनिट चेंज कर रही थी, अच्छा कोई बात, मतलब इजी क्वेश्चन है यार एकदम, बस तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कहना क्या चाह रहा है ये, बस यहां से पकड़ो,
कांस्टेंट वॉल्यूम, अच्छा तुम्हारे मन में तुरंत होना चाहिए कि यार सर ने बोला था कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है वो डेल्टा यू के बराबर ही होती है, और कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट क्यूवी क्या होती है तुम्हें तो पता ही है। अरे सीवी एम डेल्टा टी एन डेल्टा टी होती है, लिखा रखा फॉर्मूला नहीं लिखाया। हाँ, और अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट पूछूं तब क्या होती है, क्यूपी, वो किसके बराबर होती है, डेल्टा एच के। समझ गए? इसलिए हर पॉइंट को याद रखा करो क्या पूछा है। समझ गए मेरी बात को? प्रॉब्लम नहीं है। मान लो यहीं पे तूने चेंज कर दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम न कहकर कांस्टेंट प्रेशर दे देता, समझ गए? क्या देता? कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा यू नहीं पूछता, फिर तुम्हें पूछता क्या, डेल्टा एच। आराम से निकाले थे, फिर तो मैं दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि वहां तो सीपी आता, उसमें तो सीधी वैल्यू पुटअप करते फिर तो। समझ गए मेरी बात को? हाँ, चलिए आगे चलता हूं फिर। नेक्स्ट उतार लिया भाई? अरे उतार लिया क्या? अगला क्वेश्चन और देखो, क्या कह रहे हैं, एन आइडियल गैस इज हाउ टू एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार, द वर्क डन इन किलोजूल इज। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया, जेईई में 2019 का क्वेश्चन है, ये तो सीधा ही हो गया। क्या कह रहा है ये कह रहा है एक्सपेंड कर रहा है आइडियल गैस को, और तुम्हें कह रहा है एक्सपेंड 1 लीटर से 10 लीटर तक हो रहा है, और वो भी स्पष्ट लिखा हुआ है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया हुआ, 1 बार। तो तुम्हें क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है, किलो जूल में पूछा है। कहां दिक्कत आ रही है, आराम से कर लेंगे। क्या करेंगे, वही डब्ल्यू कौन सा है, इरिवर्सिबल, याद आया हुआ, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी तो बराबर -1 बार या एटमोस्फेयर लगभग बराबर ही होते हैं, ये ध्यान रखना, बता रहा हूं ना। और डेल्टा भी तुम्हें दिख रहा है 9, कितना आएगा 9। अब तुम्हें बताइए कितना आया, माइनस का 9 लीटर, मतलब बार मान लो इसको, बार एटमोस्फियर, ये सॉरी लीटर, यही तो आ रहा है, बार लीटर या लीटर बार एक ही बात है, और वही सेम बराबर हो गया, मतलब अप्रोक्सीमेट -9 लीटर एटमोस्फियर आ रहा है, क्योंकि बार को मैं एटमोस्फियर एक ही बात है। अब इसको मैं किस में चेंज करना है, जूल में, पहले जूल में चेंज कीजिए तो -900 जूल होगा, और हमें फिर पूछा किसमें, किलो जूल, इसलिए कितना आएगा, माइनस में 0.9 किलो जूल। ये लो जी आंसर आया। सिंपल है, बस केवल यूनिट का ख्याल है थोड़ा सा, वैल्यू सब जानते हैं, फॉर्मूला रखना, यहां तक सब कर लेंगे, ये आ जाएगा, और तुम्हें आंसर ये भी मिलेगा वहां लिखा हुआ ऑप्शन में, ऑप्शन में ये भी था -9 ये था, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यार पूछा किलो जूल में, क्योंकि देखो पहले ये आया, फिर जूल आया, फिर किलो जूल आया, इसलिए 3 बार घुमाना पड़ा क्वेश्चन को। मैं देखो सीक्वेंस चलोगे डायरेक्टली, ऐसा मनमर्जी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। स्टेप पकड़ो, किसमें दिया है उसको सोल्व कर लो, फिर मैंने तरीका बता, जूल ले लो, जूल में होते तुम्हें जिस यूनिट में पूछी है उसमें चेंज कर दो। कहां दिक्कत आ रही है, किलो जूल पूछा उसमें कर दो, कैलोरी में पूछा उसमें कर दो, क्योंकि सब जूल से स्टार्ट होते सारी चीजें जी। अच्छा हिंदी लिखो, एक आदर्श गैस को, एक आदर्श गैस को एक बार, एक आदर्श गैस को एक बार नियत बाह्य दाब पर, नियत बाह्य दाब पर प्रसारित किया जाए, प्रसरण किया जाए, प्रसारित किया जाए, एक ही बात है, तो आयतन 1 लीटर से 10 लीटर हो जाता है, आयतन 1 लीटर से 10 लीटर हो जाता है, तो किया गया कार्य किलो जूल में होगा, किया गया कार्य किलो जूल में होगा। चलो आगे,
हाँ उतार लो कोई बात नहीं। ये भी सही सीट में क्वेश्चन है, या तो डीपीपी में होगा या सीट में होगा, कहीं दिया हुआ है क्वेश्चन, मुझे याद आ रहा है कि किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे ये क्वेश्चन। हाँ भाई, अरे यार बेटा ये आता क्या है? हैं? ये आता है क्या है? अरे बाद में पढ़ लेना यार, ये भी पढ़ ले बेटा, बहुत काम की चीज है यार। है अरे तुम क्यों कर रहे हो भाई? हाँ बेटा बोल भाई, क्या हो रहा है? ये तो कर ले, कहाँ दिक्कत आ गई? वापस लौट रहा हूं वहीं से, वहीं तो शून्य हो गया। अरे क्या इसमें भी कोई पूछने की बात है क्या बेटा? है रे नरेंद्र, ये तो एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि जहां था वहीं गया, घूम फिर के वहीं चला गया है। तो कौन हुआ ये? तो आपको पता है स्टेट फंक्शन में डेल्टा यू क्या होती है? जीरो, है ना? हाँ सोचना ही नहीं है, तो जीरो हो गया बेटा। हाँ भाई चलो आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तुम। द डिफरेंट बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, डिफरेंस पूछ रहा भैया, वही सेम क्वेश्चन है यार, थोड़ी देर पहले बताया। ये तो तुम खुद करना होमवर्क के लिए, लिखो फटाफटी, मैं बताऊंगा होमवर्क के लिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, याद करो, वही क्वेश्चन है ये। हाँ सिर्फ होमवर्क के लिए लिख लो फटाफट। ये कह रहा है, हिंदी में लिख लो, लिखा दूं। हेप्टेन का, हेप्टेन का, हेप्टेन लिखा हुआ, ये रहा हेप्टेन, हेप्टेन है TANE, हेप्टेन। हेप्टेन का T ताप पर, हेप्टेन का T ताप पर दहन किया जाए, T ताप है मतलब उस पर दहन किया जाए, कंबशन का मतलब होता दहन किया जाए, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U क्या होगा? डेल्टा H माइनस डेल्टा U क्या होगा? मतलब ये बोल रहा है हेप्टेन, हेप्टेन समझ गए ना, कार्बन 7 ऐसे C7H16 प्लस इसका कंबशन करें O2, तो ये तो पता है CO2 प्लस H2O बनेगा, ये लिक्विड होगा, ये गैस होगा, ये गैस होगा और ये भी गैस है। समझ गए? अब इसको बैलेंस कर लेना, तुम खुद है ना, होमवर्क तुम्हारे को दे दिया मैंने, कर लेना। बोले सर क्या हम समझे नहीं? अरे यार यही फॉर्मूला था, डेल्टा क्या था? H माइनस डेल्टा U बराबर क्या था? डेल्टा NGRT। तुम्हें डेल्टा NG निकालनी यहां से, तो तुम निकाल लेना। अभी आया था ना क्वेश्चन, आया था -3RT वाला, वही क्वेश्चन है, अलग नहीं है, बस केवल रिएक्शन चेंज हुई है। चलिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इफ डेल्टा H फॉर रिएक्शन, अच्छा ये रिएक्शन दे दी और उसके लिए डेल्टा H की वैल्यू दे दी तुम्हें, ये रही। तो तुम्हें डेल्टा U पूछी है, वो भी किलो जूल में, 300 केल्विन। सिंपल है। क्या होगा? याद आ गया होगा? अरे यार मैं ये कह रहा हूं, इधर ध्यान दो, वही इक्वेशन जो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, सेम क्वेश्चन है, वैल्यू दे दिया, इतना ही फर्क है। तुम्हें डेल्टा H दिया हुआ ये रहा, लिखा हुआ ना, इफ डेल्टा H फॉर रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H इतना है, और T की वैल्यू दी हुई है 300 केल्विन। डेल्टा U पूछा है, तो बोले सर हम कैसे करें? ये रहा डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ये होगा। अब तुम्हें पता है डेल्टा H तो दिया -92 इंटू 10 की पावर 3 कर लो इसको। क्यों? बोले सर किलो जूल है। बोले सर ये भी किलो जूल में पूछ रहा, क्यों चेंज कर रहे हो? तुम्हें सुविधा के लिए, मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, लेकिन तुम्हें तरीका बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम R लिखोगे ना,
तो आर को चेंज करना पड़ेगा तुम्हें, एक ही बात है, कैसे ही कर लो से, अरे आर जूल में है और यहाँ किलो जूल है तो फिर आर को चेंज कर दो, चेंज तो करना पड़ेगा, तो तुम इसको ही कर लो ना, कहां दिक्कत आ रही है, बाद में कर लेना, किलो जूल कोई मना थोड़ी करता है, समझ गए। इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा एम जी कितना आ रहा है यहां से रिएक्शन में 2 और 3 1 4, तो माइनस की 2 बच गई, 2 माइनस 4 माइनस 2 नहीं बचा, -2 इंटू आर कितना लिखू 25/3 लिखूंगा जूल में, और इंटू 3 100 कैंसिल आउट 100, 25 2 50 2 5000 माइनस के 5000 उधर कर दो, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू बराबर माइनस के तो है 92,000 है और प्लस के हो जाएंगे ये उधर जाके कितने 5000, तो ये कितना आ गया डेल्टा यू बराबर 92 में से 5 निकाल तो 87 बच गए क्या, माइनस के 87,000 किस में आया ये जूल में, तो तुम्हें तो किलो जूल चाहिए इसलिए -87 kg, ये लो आंसर। है ना इजी, बहुत इजी है, मैं कह रहा हूं स्टेप से चलोगे तब तो इजी है, अब तुम स्टेप यूज नहीं करोगे तब तो मैं भी क्या करूं भाई, जिसमें पूछा उसी में यूज करो, लेकिन तरीका यही है करने का, हड़बड़ाहट नहीं करना अपने को कि किलो जूल सब किलो जूल, चेप तो बोले किलो जूल में सब में, अरे तो आर तो तुम जूल में रखोगे ना, इसलिए पहले जूल कर लो, कांति की तरह फिर नहीं, फिर मत करो, तुम आर को चेंज कर लेना, मना कब करो, चेंज तो करना पड़ेगा भाई, तुम्हारे माइंड में रटे टाइप बात आर की क्या 25/3, अब तुम भूल जाओगे यार यहां किलो जूलर वो तो जूल में ही था, इसलिए कह रहा हूं। चलो आगे चलो, इसकी हिंदी नहीं है कुछ भी, है ना, यही हिंदी है, मतलब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच दिया गया ये, और आपको डेल्टा यू पूछा किलो जूल में 300 केल्विन पर, बस ये हिंदी हो गई इसकी, है। अच्छा पहले भी करवा दिया, कब बोला ही नहीं यार आप लोगों ने, ये बोला क्यों नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोगों ने पढ़ा नहीं कल, या फिर तुम्हें ध्यान नहीं दिया होगा तभी पता नहीं है, एक ही बच्ची को पता है, एक बच्ची को पता है केवल, इसका मतलब पूरी क्लास में मतलब किसी ने नहीं पढ़ा, मतलब तुम्हारा दिमाग नहीं था या उस टाइम पढ़ाया है ना, है। तो तुम बोलते हो यार अगर मैं ऐसा कोई करूं ना तो तुम बोल दिया करो, क्या कह रहा है, इफ ए गैस एब्जॉर्ब 100 जूल ऑफ हीट एंड एक्सपेंड बाई 500 सेमी क्यूब, अच्छा वॉल्यूम दे दिया सेमी क्यूब में, अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड डेल्टा यू फॉर रिएक्शन, है ऐसा क्या कर दिया, क्या कर दोबारा पढ़ने तो एब्जॉर्ब, ये लिखने वाले ने गड़बड़ कर दिया, ये पहले वाला क्वेश्चन जोड़ दिया इसमें, जो पहले थे ना उसने, जो डीटीपी ऑपरेटर भाई साहब है उन्होंने, ये क्वेश्चन तो इतना ही है, इन्होंने क्या किया वो लिखते टाइम पे ये भी रख दिया, उसको उठाया नहीं, ये पहले वाला था, हाँ अब समझ में आया, मैंने कहा यार क्वेश्चन ऊपर तो ये यहीं पूरा हो गया, ये नीचे और क्या दे दिया है, सेम क्वेश्चन है क्या D2, हाँ चलो तो हो गया, पहले हिंदी लिखो इसकी, हिंदी लिखो, एक गैस एब्जॉर्ब 100 जूल ऑफ हीट, अच्छा 100 जूल हीट एब्जॉर्ब कर रही है गैस, ठीक है, एक्सपेंड प्रसरण हो रहा है 500 सेमी क्यूब आयतन मतलब उसका, और वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है जी, लिखो एक गैस हिंदी लिखो बराबर लिखा रहा हूं, एक गैस नियत दाब पर, नियत दाब 2 × 10⁵ ये लिखना, एक गैस नियत दाब कितना 2 × 10⁵, ये रहा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर 100 जूल ऊष्मा अवशोषित करती है, 100 जूल ऊष्मा क्या करती है, अवशोषित करती है, तो उसके आयतन में प्रसरण 500 सेमी क्यूब होता है, मतलब
इतना सेमी क्यूब प्रसरण हो चुका है, ध्यान रखना। समझ गए? मतलब ये डिफरेंस आ गया। बाई लिखा है ना, बाई 500 सेमी क्यूब, तो ये डेल्टा वी आ गया, ये ध्यान रखना भैया। मतलब वी नहीं है, वी फाइनल इनिशियल दोनों का डिफरेंस है ये ध्यान रखना। क्या? डेल्टा वी। मतलब ये क्या है, इसको मैं यूं बोल सकता हूं, डेल्टा वी बराबर 500 ml। और भैया डेल्टा वी बराबर, मैं इसको चेंज करूंगा। क्यों? क्योंकि हमें वो किस में दिया हुआ है, न्यूटन मतलब पास्कल में। समझ गए? और मैं पास्कल को चेंज कर दूंगा किसमें, एटमॉस्फेयर में। तो लीटर एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू लिखेंगे अपन, इसलिए मैं इसको भी लीटर में कर देता हूं। तो कितना आएगा? 0.5 लीटर। समझ गए? क्या कर दिया मैंने? 0.5 लीटर। ये तो हो गया ये। और तुम्हें क्या दिया हुआ? प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁵ 5 है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 × 10⁵ पास्कल। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 एटमॉस्फेयर। नहीं लिखूंगा? लिखूंगा ना। अरे यार इतना मत शर्माया करो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि एक एटमॉस्फेयर में क्या होता है? 10⁵ पास्कल होता है। ये रहा 2 × 10⁵ पास्कल में 2 एटमॉस्फेयर नहीं होगा? होगा। मैंने वही किया है। तो बोले सर ये क्यों किया आपने ऐसा, कहां जरूरत पड़ गई थी? ये पी एक्सनल की ये वैल्यू निकालने की लिखी हुई थी ना, वो इसलिए जरूरत पड़ गई थी कि तुम्हारा जो फॉर्मूला आएगा उसमें तुम्हारे पास में जो वैल्यू लिखोगे तुम, वॉल्यूम, वो लीटर में आ रहा है, तो इसको भी आपको चेंज तो करना पड़ेगा ना। अरे वो लीटर में है। समझ गए? अगर आप ये वैल्यू रखोगे, मान लो सपोज करो, तो फिर इसको भी चेंज करो भाई। इसको किस में चेंज करोगे? मीटर क्यूब में। समझ गए? क्योंकि वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, सेमी क्यूब है। समझ में आया ना मेरी बात? मैं मना नहीं कर रहा था, उससे कर लो, उधर चेंज कर दो, मना कौन कर रहा है। लेकिन मैं तो सीधा तरीका बताया मैंने, सस्ता वाला। समझ गए? इसीलिए मैं बोलता हूं क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन देखो यूनिट का झमेला, ये यूनिट का झमेला है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये झमेला अगर तुम्हें नहीं आएगा तो वहां ऑप्शन में तुम्हें डायरेक्ट करने वाला भी मिलेगा ऑप्शन, जो -5 की ओर अग्रसर करेगा, है ना। हाँ, इसलिए कह रहा हूं। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। देखो तुम्हारा डेल्टा वी भी आ गया और पी एक्सनल भी आ गया, तो तुम्हारा आपको तो पता ही है क्या फॉर्मूला क्या होता है। क्या पूछा इसमें? डेल्टा यू। फिर वही बात देखो, अब तुम्हें अच्छी तरह पता यार, डेल्टा यू पूछा है क्वेश्चन में, और डेल्टा यू को तो मतलब फॉर्मूला ही नहीं है। होता है क्या? क्या है जी? याद आ गया होगा क्या? Q + W। तो फिर हाँ याद आ गया, अच्छी बात है। अब ध्यान दो, तो देखो डेल्टा U बराबर है Q + W। तुम्हें पहले, क्योंकि देखो Q तो इसमें दी हुई है तुम्हारे को, कितनी? 100 जूल। एब्जोर मैंने बोला था बेटा, एब्जोर का मतलब होता है +100 जूल। और तुम्हें W निकालना अभी, तो तभी तो आएगा। डेल्टा यू ने कहां से आएगा? तो निकाल लो, मना कौन कर रहा है? W कौन सा? एक्सल प्रेशर दे रखा है, इसलिए इरिवर्सिबल बराबर -P एक्सटर्नल डेल्टा V। यही लगाओगे तो लगा दो, माइनस कितना आएगा? कितना है? 2 इंटू डेल्टा V कितना था? 0.5। तो ये आ गया तुम्हारे पास में 1 लीटर एटमॉस्फेयर। तो ये आया तुम्हारे पास में -100 जूल। कितना आ गया? -100 जूल। समझ गए प्रॉब्लम किसी को? तो यार अब तुम्हें दिख गया क्या? डेल्टा यू 0 हो गया। Q + W, तो Q तो कितना है? +100, और ये कितना है? -100 बराबर 0। अब ऑप्शन पर डिपेंड करता है, सुन लो बात। अगर मान लो ऑप्शन में सपोज लो 0 भी हो और ऑप्शन में एग्जैक्ट वैल्यू वाला ऑप्शन भी हो, ये ध्यान रखना। एग्जैक्ट ऑप्शन बोले समझे नहीं, मैं इसको एग्जैक्ट लिखूं। एग्जैक्ट कैसे है? माइनस का देखो यहां कितना है? 1, तो 101 होता है। कितना होता है? 101
याद आ गया? तो माइनस में कितना आएगा यहां पर? 101 आएगा। किस में आएगा? जूल में। तो यहां माइनस में 101 होगा तो माइनस का 1 आएगा। फिर समझ गए? या एग्जैक्ट लो और भी तो 101.3 ये होता है, तो माइनस में 1.3 आएगा। तो वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। मैंने तो बराबर लेके किया इसलिए 0 आ गया। और अगर ऑप्शन में 0 और -1 भी है तो फिर -1 बेटर होगा 0 से भी। वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। समझ गए मेरी बात को? भाई तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन आ गए, 0 भी एक ऑप्शन में और एक ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? -1। तो फिर -1 वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि 101 होता है एग्जैक्ट। क्या? 1 लीटर एटमॉस्फेयर में 101 जूल। समझ गए? 101.3 ये होता है एग्जैक्ट। आ गया? अच्छा ये सीट में है क्वेश्चन? कितना आंसर? 0 है, 1.1 है, ये सॉरी 1 माइनस में। अच्छा इसमें है ही नहीं, अब नहीं है तो कोई नोट दीजिए गया है। 1 मिनट, क्या कह रहा है? यही है क्या? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है जी। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज -300 -100 और -100 नन ऑफ दिस का। इसमें -1 है तो नहीं है, तो 100 तो वर्क आया है माइनस में। माइनस में इंटरनल एनर्जी में चेंज तो -1 आएगा। ये मतलब अगर मैं इसको एग्जैक्ट लिखूंगा ना तो ये आएगा डेल्टा यू बराबर प्लस का तो 100 था और माइनस का 101 आएगा। तो कितना आएगा यहां पर? -1। ये जूल में आएगा डेल्टा यू। तो ऐसा अगर ऑप्शन में या तो अपन 0 करें या माइनस का 1 लिखें। अब ये दोनों ही तुम्हें नहीं दिख रहे, नन ऑफ दीज होगा। फिर भाई दोनों ही नहीं ऑप्शन तो नन ऑफ दीज आएगा, है ही नहीं। तो समझ गए? हाँ, इनमें अगर दोनों में कोई होता तब तो वो सही होता। अगर दोनों ही नहीं है तो भैया ने लिखा है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं फिर बता रहा हूं। केवल यूनिट का झमेला, बस यूनिट मिस्टेक, क्वेश्चन मिस्टेक। और ध्यान में रखना है क्योंकि तुम लोगों ने जो हीट निकाली, वर्क निकाला, वो आंसर में मिल रहा है। तुम कभी आते कि छोड़ दो, बोले -100, अरे दिख गया, अरे यार ये तो वर्क आए हैं। हाँ आ गया, बस हड़बड़ाहट में यू करते आ गया -100 आ गया। अरे वाह यार मजा आ गया। क्यों एक तो सही हुआ, बार पता चलता जाते ही बोले अरे ये क्या हुआ। फिर पहले तो ये करते नहीं नहीं मतलब ही नहीं है, मेरा आंसर आ रहा था सही है, हाँ ये करेक्शन है, क्वेश्चन गलत है। लेकिन जब पता चलता है बोले अरे ये था क्या, हाँ ये था बेटा। चलिए आगे चलते। अच्छा ये तो हो गया, ये भी हो गया। ये देखो आप, ये हो गया था क्या ये वाला? वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 10 लीटर, फाइंड W, Q एंड डेल्टा U इन कैलोरी। ये भी PYQ ध्यान रखना, वहां तीनों की वैल्यू आई थी लिखी हुई ऑप्शन में, जो पूछा उसके अकॉर्डिंग तीनों की वैल्यू आई हुई है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने ऑप्शन नहीं दिया, इतने फर्क है। अभी बताऊंगा ऐसी क्वेश्चन और आगे और अभी उनमें तीनों की वैल्यू है। जेई का क्वेश्चन ये भी आया हुआ, हाँ निकालोगे यार, ये तो सिंपल है। पहले क्या पूछा तुम्हें? देखो सबसे पहला काम, अगर तुम्हें ये दिया ये, तो यार तुम्हें दिख जाना चाहिए डेल्टा T 0 और डेल्टा T 0, तो पहला आंसर तुम्हें मिल गया डेल्टा U 0। अगर तुम्हें यहां मान लो दिया हुआ नहीं है, ये पूछता है कि डेल्टा H बताओ कितना होगा, 0, क्योंकि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, 0 होते हैं आइसोथर्मली में। याद आया होगा? हाँ समझ गए मेरी बात को? लिखाई देना भाई, ऐसे कंफ्यूज मत हुआ करो। लेकिन पूछा नहीं इसलिए नहीं लिखूंगा, पूछा है वही। तो पहला आंसर तो मिल गया हमें, इसका आंसर तो क्या आया 0। अब बचा कौन? W, Q। तो यार कहां दिक्कत आ रही है? आपको पता है डेल्टा U बराबर Q प्लस W, तो ये तो कन्फर्म है कि जो Q होगा
वो माइनस डब्ल्यू होगा। तो एक वैल्यू निकाल लो, दूसरे की उतनी आएगी लेकिन अपोजिट आएगी। अगर वर्क पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव आएगी, अगर वर्क नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव आएगा। अब तुम्हें पूछा उसके अकॉर्डिंग चलिए, तो पहले डब्ल्यू निकाल लो क्योंकि उसका ही फॉर्मूला हमारे पास। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या पूछा इसमें, आइसोथर्मली, और वो भी किसके ऊपर पूछा है, 1 मोल ऑफ मतलब ये दिया हुआ है 1 लीटर टू 10 लीटर। अब देखो एक गजब की बात कि इसमें आपको कहीं दूर दूर तक कोई इशारा नहीं किया कि भैया एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, नहीं दिया ना। इसका मतलब क्या मानोगे, बिल्कुल। जब तुम्हें एक्सटर्नल प्रेशर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो तुम्हारा माइंड डायरेक्ट किधर घूम जाना चाहिए, रिवर्सिबल की तरफ घूम जाना चाहिए तुरंत, कि आइसोथर्मली रिवर्सिबल वर्क होगा। समझ गए, क्योंकि यार अगले ने कहा ही नहीं कि मैंने बोला था ना कि जब तक क्वेश्चन में तुम्हें एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिखे कांस्टेंट तब तक तुम मर्जी से इरिवर्सिबल नहीं करोगे। समझ गए। हर अभी तक अपने जितने क्वेश्चन किए उसमें देखो आप पी एक्सटर्नल कांस्टेंट कांस्टेंट लिखा हुआ था ना बार बार हर क्वेश्चन में, इसलिए किया था। यहां नहीं आया तो नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, रिवर्सिबल मानेंगे आइसोथर्मली। और आइसोथर्मली रिवर्सिबल मैंने आपको लिखवाया था, इधर कर देता हूं। डब्ल्यू इज इक्वल टू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 एनआरटी लोग बेस 10 में कितना था, वी फाइनल बाई वी इनिशियल, जो दिया वो लिखना है क्योंकि वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम का लिखो। अगर प्रेशर में एक्सपेंशन मान लो ये देता तो तुम फिर प्रेशर लिखते हैं। अब तो वैल्यू पुटअप करनी है यार, माइनस 2.303 एन की वैल्यू कितनी है जी, कहां गया, ये रहा 1 मोल इंटू आर। फिर वही बात, आर यहां कौन सा लिखना है, समझ गए होंगे बेटा, लीटर में आएगा वॉल्यूम, इसलिए ये लिखना लीटर एटमोस्फियर वाला, और वो होता है 1/12। मैं बार बार कह रहा हूं आर का जब तक ध्यान नहीं रखोगे तुम्हारा क्वेश्चन 100% गलत होगा। आर का जब तक तुम ध्यान नहीं रखोगे तब तक गलती होगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं थर्मो में विषय ध्यान रखना है, वॉल्यूम जहां प्रयुक्त हो गया वहां तुम आर 1/12 लिखना है। क्यों, क्योंकि लीटर है वो, तो लीटर एटमोस्फेयर में लिखेंगे, हमारी मजबूरी है। समझ गए। अगर हीट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो वो जूल में आएगी, तो वहां तुम 25/3 लिखोगे। तो ये थोड़ा माइंड में रखा करो, ऐसी बातें बताने की नहीं होती है, अपना माइंड चलना चाहिए, उनके लिए घूमना चाहिए फटाफट कि कौन सा रखना है। वॉल्यूम दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है, तो यार लीटर एटमोस्फेयर लिखोगे और क्या लिखोगे इसमें, 25/3 थोड़ा लिखोगे यहाँ यार, वो तो जूल में है। समझ गए। चलिए आगे, इनटू टी दिया हुआ है कितना है 300, और लोग कितना करोगे, कितना दिया हुआ है 10/1 का मतलब 10 लोग 1 हो गया, मतलब 1 हो गया वैल्यू। तो ये इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने के लिए हमारे पास ये रहा भाई साहब पड़ा ना, क्या कह रहा है, कितना है 2.303, वो तो हो ही गया, तो उसका क्यों करूंगा मैं, इंटू 300, ये 300 हो गया ना, इंटू 300 इज इक्वल टू 96.3 डिवाइड बाई 12, और ये डिवाइड बाई 12 है, ये आ गया 57.57। किस में आ रहा है, ये लीटर एटमॉस्फेयर में आ रहा है। किस में आ रहा है, लीटर एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ये लीटर था, ये एटमॉस्फेयर था ही, तो लीटर एटमॉस्फेयर आ गया। ये कौन है, डब्ल्यू रिवर्सिबल। अब तुम्हें किस में चेंज करना है, जूल में। किस में पूछा है तुम्हें, कैलोरी में पूछा है, तो कैलोरी डायरेक्ट तो आएगी नहीं, पहले किस में चेंज करोगे, बिल्कुल, इसलिए यहां आ गया माइनस के 5700, 57 ही कर दो, माइनस के 5757। अरे 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, तो 5757 आ गया किस में, जूल। माइनस में ध्यान रखना, ये डब्ल्यू रिवर्सिबल। फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी कैलोरी में तो मैंने आपको बताया था, इधर लिख रहा हूं मैं, क्या लिखा था कि जूल को जब कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं तो 1 जूल में होते हैं 0.24 कैलोरी। समझ गए होंगे। बोले सर ये कहां से लिया है, 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, तो उसको उल्टा कर दिया मैंने, तो इतना आ गया। समझ गए। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, अरे भैया 1 कैलोरी में ये होते हैं 4.2 अप्रोक्सीमेट जूल,
तो हमें तो जूल को कैलोरी में चेंज करना है, इसलिए हमें तो जूल को कैलोरी वाली वैल्यू चाहिए, नहीं कि कैलोरी की जूल वाली। समझ गए? तो आपको क्या चाहिए? जूल। तो इतने जूल में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो W इज इक्वल टू रिवर्सिबल -5757 इंटू 0.24 कैलोरी, ये आंसर आ गया। कितना इंटू कर दूं, किससे करूं? अच्छा पहले तो 100 से करें मल्टीप्लाई इसको, ये आ गया 5757.5। हाँ कर देते मल्टीप्लाई सीधा ही, ये लो 28 देते हैं। 5757 इंटू किससे करें, 0.24 इज इक्वल टू 1381.68 माइनस में 1368 कितना है, 81, सॉरी 81.68 कैलोरी। ये तो W आया है, W वार के। तुम्हें क्या पूछा है अभी और दिया हुआ है, कहां गया वो, ये रहा। Q भी पूछा है, तो देखो यहां कह रहे हो Q बराबर -W, तो आपको पता माइनस में तो वैल्यू आई है और माइनस और प्लस हो जाएगा, इसका मतलब Q कितना होगा, प्लस में 1381.68 कैलोरी, इतनी होगी। मतलब ऐसे ऑप्शन आए थे 3 वहां, तो डेल्टा यू तो 0 और ये दोनों इतने। चलो है कहां पर है, ये यहां पे। तो बेटा ये अगर यहां रखोगे तो ये फिर चेंज करना पड़ेगा, ये लीटर में यार, मैं यही तो बोल रहा हूं, क्योंकि दोनों का कटना भी तो चाहिए, मैच भी तो होना चाहिए। हिंदी अच्छा नहीं समझे बेटा, इसलिए चलो हिंदी लिखो। 300 केल्विन पर एक आदर्श गैस का 1 मोल, 300 केल्विन पर आदर्श गैस का 1 मोल, 1 मोल को 300 केल्विन पर आदर्श गैस के 1 मोल को समतापीय प्रसरण किया जाए या समतापीय प्रसारित किया जाए, 1 मोल को समतापीय प्रसारित किया जाए, एक्सपेंडेड आइसोथर्मली, मतलब समतापीय प्रसारित किया जाए, तो आयतन 1 लीटर से 10 लीटर हो जाता है। आयतन 1 लीटर से 10 लीटर हो जाता है। WQ व डेल्टा U कैलोरी में क्या होगी, WQ व डेल्टा U किसमें, कैलोरी में क्या होगी। चलो ये बता लेना। मैंने सोचा था एंट्रोपी पढ़ाऊंगा, 1 घंटा और 10 मिनट तो होने गुजारी। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, जल्दी जल्दी देखो फटाफट थोड़ा फास्टली। 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 100 केल्विन आर अलाउड टू अंडरगो रिवर्सिबल कंप्रेशन। अच्छा रिवर्सिबल कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ ना, रिवर्सिबल कंप्रेशन, और वो भी कंप्रेशन बोल रहा है, ध्यान देना उत्क्रमणीय है। कंप्रेशन समझते ना, कंप्रेस होना, एक तो एक्सपांसन बढ़ना, एक्सपांसन का मतलब गैस अंदर से तक खा रही है, और कंप्रेशन का मतलब पिस्टन पे काम हो रहा है, समझ गए, पिस्टन कर रहा है, मतलब वहां पर वर्क किस पे, गैस पे। तो ये कह रहा है टिल इट्स टेम्परेचर बिकम्स 200 केल्विन इफ सीवी 28 जूल पर केल्विन मोल इनवर्स, ये दे रखा है। कैलकुलेट डेल्टा यू और डेल्टा पी फॉर दिस प्रोसेस, बहुत इजी है। हिंदी लिखो, आदर्श गैस के 5 मोल को 100 केल्विन पर
आदर्श गैस के 5 मोल को 100 केल्विन पर उत्क्रमणीय संपीड़ित किया जाए सौ केल्विन पर उत्क्रमणीय संपीड़ित, रिवर्सिबल का मतलब उत्क्रमणीय और कंप्रेशन का संपीड़ित, उत्क्रमणीय संपीड़ित किया जाए तो ताप 200 केल्विन हो जाता है। मतलब पहले जब भरा तब कितना था 100, जब उसको अपन क्या कर रिवर्सिबल कंप्रेस कर रहे हैं तो उस टाइम ताप कितना हो गया उसका 200, ये कह रहा वो, समझ गए? तो ताप कितना हो जाएगा 200 केल्विन। फिर उसमें वैल्यू रखी, ये वैल्यू लिख लो, तो अब इंग्लिश में हिंदी की बात है, ब्रेकर लगा के लिख लो चाहिए। यदि सीवी तो इतना है और तुम्हें क्या ज्ञात करना है, डेल्टा यू और डेल्टा पी, ये ज्ञात करना। आर की वैल्यू दी हुई है, बाकी का तुम खुद लिख लो, समझ गए? सीधा लिख लो, क्या लिखोगे, डेल्टा यू डेल्टा पीवी ज्ञात कीजिए। कब करना है, सीवी की वैल्यू वो दे रखी और आर की वैल्यू वो दे रखी। अब देखो, तुम्हें पहली बात थोड़ा माइंड लगाइए, इसके अंदर क्या है, रिवर्सिबल कंप्रेस कर रहा है तो रिवर्सिबल होगा। तुम्हें क्या पूछे, डेल्टा यू, और डेल्टा यू तुम्हें क्वेश्चन में सीवी भी दे रखा है और आर भी दे रखा है और टेम्परेचर के साथ पूछ रहा अगला रिवर्सिबल। तो भैया आपको पता होना चाहिए क्या होता है रिवर्सिबल टेम्परेचर के साथ में डेल्टा यू किसके बराबर होता है। अरे डेल्टा यू का मतलब कौन होता है, सीवी होता है। याद आया होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही कर रखा अगले ने, टेम्परेचर तो चेंज करा, वॉल्यूम तो क्या कर दिया अगले ने, कांस्टेंट कर दिया, समझ गए? तो क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो आपको ये कह रहा है यहां पर कि इसमें सीवी की वैल्यू दे दी, आर की वैल्यू दे दी, डेल्टा यू पूछा है। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, जब अपन वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे उस टाइम पे हीट के थ्रू क्या होगा, QV इज इक्वल टू CVm एन डेल्टा टी। याद आया होगा, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, QV इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं, CVm एन डेल्टा टी लिखूंगा। और तुम्हें पता है QV किसके बराबर है, डेल्टा यू के बराबर है। CV आपको बताइए दिया हुआ है एन डेल्टा टी। अब बस वैल्यू पुटअप कर लो, CVm कितना दिया हुआ, CV देखो 28। अब देखो ध्यान देना, लिखा हुआ अगले ने स्पष्ट लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, 28 जूल, और वो भी पर केल्विन मोल, पर मोल, समझ गए? इसका मतलब यहां देखो, यहां CV की वैल्यू 28 आ गई, इंटू एन की वैल्यू 5 आ गई, लिखा हुआ क्वेश्चन में, इंटू डेल्टा टी कितना आएगा, कितना था 100 से 200, 100 आ गया, कितना होगा 100। केल्विन में दिया सीधा, इसलिए मैं केल्विन में, क्योंकि यहां डिग्री होता तब चेंज करता, समझ गए? तो यहां तो सीधा ही दिख दिया, इसलिए केल्विन मैंने यूज कर लिया। और वहां भी वो तो दोनों का डिफरेंस तो उतना ही आएगा, चाहे कैसे कर लो तो एक ही बात है, मल्टीप्लाई करो। डेल्टा यू बराबर कितना हुआ, 5 × 40, 5 दूनी 10, 14, 140, और ये कितना हो गया 2, ये 14,000 आ रहा है क्या, किस में आया ये, डेल्टा यू जूल में लिया था ना अपन ने, जूल में आ गया। तुम्हारे किसने पूछा आंसर, डेल्टा यू केजी में तक सारी, तो डेल्टा यू क्या आ गया, प्लस 14 किलो जूल आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? मतलब ये तो कट हो गया, क्योंकि इसमें 28 आ रहा है, 3 बच गए, कोई बात नहीं। तो हम क्या निकालेंगे अब, बिल्कुल डेल्टा पीवी, डेल्टा पीवी तुम्हें इसमें दिया हुआ नहीं है, हमें तो जो वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। पीवी बराबर एनआरटी होता है, और टी के अकॉर्डिंग में क्या लिखूंगा, एन आर डेल्टा टी लिखूंगा, क्योंकि डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो आप क्या करोगे, एन की वैल्यू 5 इंटू आर की वैल्यू, फिर वही जमेला, आर जूल वाला लिखना है, समझ गए? कितना जूल वाला दिया हुआ ना इसमें, 8 इंटू 100 बराबर 8 में 40, 4000 बराबर 4 केजे,
पी वी, डेल्टा पी वी, ये आ गया। है क्या कोई ऐसा? ये रहा, थर्ड ऑप्शन आ गया। मतलब वही लगाना है जो पूछा है, ऐसे नहीं कि डेल्टा यू। ऐसे तो डेल्टा यू के फॉर्मूले बहुत होते। अरे डेल्टा यू के खूब फॉर्मूले पढ़े हमने, फ्लोट से स्टार्ट किया था, एंड तक अब तक पढ़ रहे हैं। क्या डेल्टा यू बराबर पढ़ा था अपने क्या, क्यू प्लस डब्ल्यू। फिर डेल्टा यू बराबर हमने पढ़ा क्या, याद आया होगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन, मतलब पहले तो पी डेल्टा वी, फिर उसको चेंज किया तो क्या लिखा, डेल्टा एन जी आर टी, याद आएगा। बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े। फिर डेल्टा यू एक और आया था, ये वाला है ना। ऐसे 4-5 फॉर्मूले डेल्टा यू के, लेकिन डिपेंड करता है क्वेश्चन में वैल्यू किसकी है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना है। और ये ताजा ताजा क्वेश्चन है, कोई लंबा टाइम नहीं हुआ है। चलो अरे चलोगे भाई, उतार लिया सभी ने। पीवाई क्यू सेशन हो गया आज का। अरे यार पढ़ा था, क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो गया आज, कोई बात नहीं। देखो ये भी जेईई में 2019 का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, केवल यहां से क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अच्छा ये तो वैसे डायरेक्टली है, ये लिखा हुआ ये इन्हीं से समझ लो। पूछा क्या वो देखो पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली, नॉट करेक्टली पूछा है बस, बाकी कोई मत पढ़ो। नॉट करेक्टली तो सही नहीं है, गलत पूछा है, गलत पूछा भाई। पहला साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस का नाम आते ही डेल्टा यू जीरो होता है, और डेल्टा यू जीरो का मतलब क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू होता है, मतलब ये तो सही है। हमें तो गलत पूछा है। एडियाबेटिक प्रोसेस में तुम्हें पता है क्यू बराबर जीरो होता है, और क्यू जीरो होगा तो डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर होगा, और क्या दिया, माइनस डब्ल्यू, गलत हो गया, यही ऑप्शन हो गया। ये गलत है तो गलत तो पूछा है, तो यही हो गया ऑप्शन, समझ गए। नहीं और भी देखेंगे हम, जेई का क्या होगा, कोई मल्टी ऑप्शन है ना, हाँ इसलिए। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का मतलब होता है वी कोस्टेंट, और वी कोस्टेंट का मतलब डेल्टा वी जीरो, इसका मतलब क्यू वी किसके बराबर होगा, डेल्टा यू के बराबर। तो देखो देखो है क्या, हाँ ये रहा क्यू वी, ये क्यू वी है, मतलब आइसोकोरिक का मतलब वी है यहां, इसका मतलब ये सही है। आगे देखो आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा टी जीरो है और डेल्टा टी जीरो होता है, डेल्टा यू भी जीरो और डेल्टा यू जीरो, तो तुम्हें तो पता ही है क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू होगा, है कैसा, बिल्कुल है, ये भी सही है, मतलब एक ही गलत है, ओनली सेकंड ऑप्शन। ये वहां से जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें पढ़ाए थे, प्रोसेस इन डिफरेंट, मतलब वो हाँ वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, वो वाले पॉइंट है सारे। और जेई का क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ ताजा ताजा, इसलिए बोलता हूं मेरी हर बात पे ध्यान दो तुम लोग, लेकिन तुम क्या कि हवा में उड़ जाते हो कई बार, है ना। हाँ तो हवा में मत उड़ो यार, हर पॉइंट पे ध्यान दो बेटा। क्या बात है, लिखने लग गया। हाँ बेटा कौन सी, चेंज करना पड़ेगा फिर, बात तो वही है। नहीं एक बार देखना, रख के आंसर मिलता है क्या, देखता है एक बार, हाँ देख लेना, तो अगर होता है तो फिर देख लेना। मैं तो स्टेप बता रहा हूँ डायरेक्टली, अपन भाई उलझे नहीं कोई क्वेश्चंस में, इसलिए स्टेप बता रहा हूं मैं तो। बाकी अगर आंसर मैच करता है तो अच्छी बात है। चलो भाई हाँ अगला, रुको आप देखो, ये अब तो पता चल रहा है, इसलिए इनको लिख लिया करो जो मैं बताता हूं ना ये, हाँ क्योंकि नीट में भैया इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं।
सिंपल क्वेश्चन आते हैं नीट में, रियलिटी ये है। तो तुम लिख लिया करो, इन्हीं में से उठा के देंगे तुम्हें ऑप्शन, टेक देंगे वहां उठा के रियलॉजी, नोट करेक्ट बताइए, करेक्ट बताइए, है ना, इसलिए ध्यान रखा करो इनको। चलो भाई, दो लेक्चर में एंट्रोपी कराऊंगा, एक लेक्चर में गिब्स एनर्जी वगैरह डेल्टा एच वगैरह वो कराऊंगा, 3 और 3 लेक्चर आपकी एंथैल्पीज की होंगी, 5 या 6 लेक्चर में एंड। हाँ जितना पढ़ा दूंगा। हाँ जी। अरे आ सकता है बेटा, आ सकता है। क्या कह रहा भाई, देखो, द कंबशन ऑफ बेंजीन। अच्छा बेंजीन का कंबशन करा रहा है तो लिख दो भैया, बेंजीन कौन है, C6H6 प्लस O2, तो CO2 प्लस H2O, गैस 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 लिक्विड। बेंजीन तो लिक्विड होती है ना, लिक्विड लिक्विड ही किया मैंने, अरे लिक्विड। हाँ बैलेंस करो, 6 कार्बन 6, और भैया क्या करना है, हाइड्रोजन देखो कितने, 6 3, ऑक्सीजन करो 6 दूनी 12 और 3 15, 15/2 हो गई क्या बैलेंस, देख लेना यार, बैलेंस हो गया भाई, कन्फर्म। 2 से 2 बेंजीन 15 ऑक्सीजन 15 ऑक्सीजन, सही है बिल्कुल। क्या पूछा क्वेश्चन बोर्ड वाले, कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा देखो क्वेश्चन लैंग्वेज क्या हो रहा है, कुछ नहीं और ये लिखा हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम पर इतनी दी हुई है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट ऑफ कंबशन इन, ये इसमें बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब तुम्हें ये कहा गया, क्वेश्चन समझना बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ समझ रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्यूवी दे दी कितनी, -3200 कितना है, 63.9 किलो जूल पर मोल, ये दे दी ना। क्वेश्चन में कहा भैया कि बेंजीन का जो कंबशन करेंगे उस टाइम उसकी कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट है वो इतनी दी हुई है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कितनी होती है, क्यूवी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अभी अभी बताया था मैंने, क्या लिख सकता हूं, डेल्टा यू लिखूंगा। हाँ समझ गए। और तुम्हें क्या पूछा इसमें, क्यूपी पूछा है, ये पूछा हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर पर पूछा तुम्हें बेंजीन की कंबशन हीट, मतलब क्यूपी को क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा एच, ये तुम्हें पूछी है। तो कहां दिक्कत आ रही है यार, अभी हमें पता है ये दोनों क्या होते हैं, आपको पता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर टी, कन्फर्म। तो यहां से क्या करोगे, डेल्टा एच कितना है पूछा है तुम्हें, मतलब क्यूबी पूछा है, तो डेल्टा एच तो पूछा है, डेल्टा यू देखो कितना, माइनस का 3263.9 इंटू 10 की पावर कर दो, सीधा जूल में कर दो, पहले कितना आएगा 3 इंटू डेल्टा एन जी देखो कितना आ रहा है, इधर डेल्टा एन गैस कितना आ रहा है 6 -7.5 बराबर 3/2 माइनस का, ये आ रहा क्या, कन्फर्म है। अरे माइनस ही तो है, या लिखूंगा ना माइनस, क्यों नहीं लिखूंगा, क्या बोल रहे हो मैं समझा नहीं, इंटू आर, आर दिया हुआ क्या, वो रहा 8.3, 25/3 इंटू टी कितना है, कहीं क्या लिखा टी 25, 298, 3 से 3 कैंसिल, और भैया इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है -3263, बोलो फटाफट,
कहां की बात कर रहे हो? सही तो लिखा डेल्टा यू प्लस। अच्छा यहां, अच्छा ठीक 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 ठीक, ये ध्यान नहीं दिया मैंने, बिल्कुल हाँ वेरी गुड। वो मैंने सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी थी क्या? अच्छा कोई नहीं। देखो कितना है इसका, वो देखो कितना है, 25 इंटू 298 क्या वो 25 इंटू 298 298 इज इक्वल टू ये, और डिवाइड बाई 2 आ रहा है क्या नीचे, कन्फर्म देख लेना 3725। ये माइनस में मतलब माइनस 3263.9 प्लस से माइनस माइनस ही हो जाएगा, कितना 3725, जोड़ दो इसको, माइनस में आएगा ये दोनों, तो भैया प्लस कर दो, कहां गया प्लस, ये रहा, कितना है 3263, 3263, 3 कहां गया, ये रहा, 0.9 भी है, ये लो बराबर कर दो 6988, माइनस में 6988.9, ये किस में है, जूल में, ये जूल में। अब तुम्हें किस में करना है, किलो जूल में, तो किलो जूल में कितना आएगा, डिवाइड बाई 1000 कर देना, 71 समथिंग आएगा। हाँ आ गया समझ में। ये कौन है, डेल्टा एच, मतलब ये वाला कांस्टेंट प्रेशर पर हीट बेंजीन की, यही तो पूछी थी। हाँ आ गया समझ में, फिर लग गया। एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, कल देखेंगे, ठीक है बेटा, थैंक यू।